5.11 शिकारी पारधी। शिकारी पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ की एक अनुसूचित जनजाति है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के रूप में भारत सरकार ने अधिसूचित किया है। कई जिले व तहसीलों में यह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। जनगणना 2011 में इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 13,477 दर्शाई गई है। पुरुषों की जनसंख्या 66-67 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 68-9 दर्शित है। शिकारी पारधी जाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पारधी शब्द संस्कृत के पारद अर्थात शिकार से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इनमें प्रचलित किंवदंती अनुसार महाभारत काल में भगवान महादेव ने पारधी शिकारी का रूप लेकर एक जंगली बराह का शिकार किया था। अर्जुन का तीर भी बराह को महादेव के तीर के साथ साथ लगा था। अतः शिकार पर अधिकार हेतु महादेव और अर्जुन में युद्ध हुआ था। अर्जुन ने पारधी रूप महादेव का पैर उन्हें पटकने के लिए पकड़ा, किंतु भगवान महादेव प्रसन्न होकर अर्जुन को वरदान दिए। इन्हीं पारधी शिकारी रूपधारी भगवान शिव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। शिकारी पारधी ग्राम में अन्य जातियों के साथ निवास करते हैं, किंतु इनका पारा ग्राम के किनारे पर अलग होता है। इनका घर छोटा एवं कम ऊंचाई का होता है, जो मिट्टी का बना होता है। इनमें घास फूस या देसी खपरेल का छप्पर होता है। इनके मकान में मुख्यतः एक रसोई घर और एक कमरा होता है। बाहरी भाग परछी रसोई घर तथा मुख्य कमरा माई घर कहलाता है। पुरुष पंछा गमछा धोती सलुका बंडी कुर्ता आदि पहनते हैं। महिलाएं 12 हाथ का लुगरा पहनती थी। पहले वे ब्लाउज नहीं पहनती थी। नववितिया अब साड़ी ब्लाउज पहनती है। महिलाएं हाथ में कांच की चूड़ियां, बाहों में पहुंची, कान में खिनवा, झुमका, बाला, नाक में फूली, गले में सूरा, रुपया माला, कमर में करधन, बाहों में पहुंची, पैरों में साटी, लच्छा तोड़ा, पैर की उंगलियों में बिछिया पहनती है। इनके अधिकांश गहने गिलट या नकली चांदी की होते हैं। महिलाएं देवार स्त्रियों से हाथ, पैर, बाहों, माथे एवं टोड़ी आदि पर गोदना गुदवाती है। इसका मुख्य भोजन चावल, कोदो का भात, बासी पेज, मूंग, उड़द, तिउड़ा की दाल, मौसमी सब्जी है। मांसाहार में शिकार के समय पकड़े गए तीतर, बटेर, खरगोश, घर में पालतू मुर्गी, मछली, बकरा, चूहा, हिरन आदि का मांस खाते हैं। महुआ से निर्मित शराब पीते हैं। पुरुष धूम्रपान करते हैं। शिकारी पारधी जंगलों में तीतर, बटेर, सियाल, खरगोश, जंगली मुर्गी, मुर्गा, फाख्ता तथा चिड़िया को स्वयं निर्मित जालों से पकड़ते हैं। उन्हें गांव में या शहर के होटलों में बेच लेते हैं। इनके अतिरिक्त छीन के पत्ते से चटाई, झाड़ू, टोकनी बनाकर स्थानीय लोगों को बेचते हैं। स्थानीय लोगों की बीमारी का इलाज शिकार से प्राप्त वस्तुओं से करते हैं। जैसे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए गिद्ध व मोर के नाखून को गले में पहनना, नाखून को जलाकर मोहनी दवा बनाकर बेचने से भी इनकी आमदनी होती है। आमतौर पर शिकारी खेती नहीं करते, परंतु खाली समय में अन्य किसानों के खेतों में मजदूरी कर लेते हैं। जिनके पास थोड़ी कृषि भूमि है वे कोदो, धान, उड़द, तिलौरा, तिल आदि बाते हैं। वर्षा ऋतु में स्वयं के उपयोग हेतु मछली पकड़ते हैं। इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक तथा पारिवारिक कार्य करती है। शिकारी पारधी प्रसव कार्य माई घर में नहीं करती। घर की पर्ची या घर के पीछे झोपड़ी बनाकर करते हैं। शिशु का नाल, नार, दाई, सुईन द्वारा खपरेल या बारीक कमची से काटकर घर के बाहर ही गाड़ते हैं। प्रसूता को मिट्टी के बर्तन में खाना देते हैं। पौष्टिक दवा के रूप में सोंठ, गुड़, तिल के लड्डू, सूखा नारियल देते हैं। प्रसूता को 5 दिनों तक अशुद्ध मानी जाती है। 6ठे दिन छठी मनाई जाती है। इस दिन प्रसूता व शिशु को नहलाते हैं। बच्चे को पूजा स्थल में लाते हैं तथा देवी देवता का प्रणाम कराते हैं। आगंतुक उपहार स्वरूप बच्चे को रुपया देते हैं। बच्चे का नाम मुखिया बुजुर्गों द्वारा रखा जाता है। घर की शुद्धि के लिए दारू या महुए का पानी छिड़का जाता है। घर को गोबर से लिपाई की जाती है। शिकारी पारधी जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है। आमतौर पर 18, 12, 20 साल लड़की साथ 16, 18 साल की लड़की का विवाह तय किया जाता है। विवाह तय करते समय लड़के वाला लड़की वाले के यहाँ जाकर बीड़ी माखुर देता है और कहता है, आज से हमारा समधी बन जाओ, हमारा बीड़ी पियो। बीड़ी स्वीकार करने पर संबंध तय माना जाता है। लड़के का पिता अनाज, दाल व कुछ रकम लड़की के पिता को देता है। विवाह की रस्म बुजुर्ग व्यक्ति के देखरेख में संपन्न कराते हैं। घुरावट, लमसेना विवाह भी समाज में मान्य है। विधवा त्याग तक स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति है। पैठू, लड़िया आदि में सामाजिक पंचायत कुछ जुर्माना लेकर मान्य करते हैं।
इस जनजाति में मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। 3 दिन तक शोक अवस्था में चूल्हा नहीं जलाते हैं। 3 दिन बाद तीज नहावन होता है। तीसरे दिन ही नाई सबके नाखून काटता है तथा तेल लगाता है। घर के सगे संबंधियों के नाई बाल बनाता है। स्त्री पुरुष दोनों में 10वें दिन रिश्तेदार स्नान कर मृत्यु भोज देते हैं। इस जनजाति में लगभग 10-10 गांव के लोग मिलकर अपने सामाजिक मुखिया का वंश परंपरा के आधार पर चयन करते हैं। इनकी जाति पंचायत में पंच, सचिव, चपरासी आदि पद रहते हैं। इस पंचायत में विवाह, तलाक, जाति नियम, अन्य कार्यों के लिए बैठक बुलाई जाती है। इस जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में ठाकुर देव, बूढ़ा देव, 56 कोट देवी, सावली देवी है। देवी देवता मानते, देवी देवता की पूजा में मुर्गे बकरे की बलि देते हैं। ये भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास करते हैं। जादू के प्रभाव को दूर करने वाला बैगा कहलाता है। बच्चों को भूत प्रेत टोनी की नज़र से बचाने के लिए हाथ में सफ़ेद या काली चूड़ी, गले में ताबीज पहनाते हैं। शिकारी पारधी जनजाति के गीतों में शिकार व छीन कटाई के समय गाए जाने वाले गीत सुहा गीत, ददरिया, पूर्वा गीत, सरकी गीत, बिहाव गीत, देवी गीत आदि प्रमुख है। पुरुष होली में रहस्य कर्मा तथा राम सप्ताह नृत्य करते हैं। स्त्रियां दिवाली के समय पड़की नाचने जाती है। विवाह अवसर पर स्त्री पुरुष सभी नाचते गाते हैं। जनगणना 2011 में इस जनजाति की साक्षरता 45.2% दर्शाई गई है। पुरुषों में साक्षरता 54.7% तथा स्त्रियों में 35.7% थी।